नमस्कार साथियों। आज हम जो है रीजनिंग का एक पासा जिसका नाम है डाइस जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। डाइस को ही क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। तो आपको डाइस में जितने भी तरह का प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर इस चैनल पर आपको डाइस का सारे कंसेप्ट के साथ कराया जाएगा प्रश्न। तो सबसे पहले हम बेसिक से करते हैं स्टार्ट। शून्य से पढ़ाते हैं कि आखिर डाइस होता क्या है। डाइस के बारे में सबसे पहले उसका कंसेप्ट आपको जानना है और सारे इसका जो रूल होता है, कुछ मेथड होता है, उस मेथड को हम एक एक कंसेप्ट को लिखवाने जा रहे हैं और उसको एक एक पॉइंट को आपको लिखना है। यदि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो डाइस के किसी भी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, आपको बीच में वीडियो नहीं छोड़ना है, स्किप भी नहीं करना है। यदि आप स्किप करेंगे तो प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी चैनल पर जुड़ जाए। यदि आप नए हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। अब पासा आप लोग जानते होंगे, जो पासा जो है खेला जाता है जिसमें 1 से 6 तक अंकित रहता है। 1 से 6 तक अंकित रहता है, वही पासा है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि पासा के बारे में सबसे पहले बेसिक जानिए कि पासा क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 3 विमीय आकृति। विमीय आकृति, सबसे पहले देखिए एक वर्ड आ गया विमीय आकृति। विमीय आकृति का मतलब क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं जो पासा की जो मेजरमेंट है उसका साइज निर्धारित है। साइज क्या है? निर्धारित है। विमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो पासा है, हम वीडियो में देखेंगे, जो पासा है, पासा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। ऐसा नहीं होगा कि लंबाई आपका अलग है, चौड़ाई अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर हम बना रहे हैं पासा, ध्यान दीजिए, यहाँ हम बना रहे हैं पासा। अब देखिए जो पासा की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, अब देखिए ये आपकी हो गया एक साइज, ये हो गया और ये हो गया, बोलो ये हो गया। इन तीनों बराबर होगा। यहां देखो, यदि उतना कोई बात नहीं, यदि 2 सेंटीमीटर लंबाई है तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। तीनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। पासा की तीनों सतहें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। अब यहां पर देखना है, उस आकृति को पासा कहते हैं। ये पासा किसको बोलते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में तीनों बराबर होती है, उसी को पासा कहते हैं। फिर देखिए यहां पर कहता है यहाँ पर कि पासा में कुल 6 सतहें होता है। ये प्रश्न में आपका पूछा जाता है कि पासा में कुल कितने सतहें होती है, तो आप बताएंगे 6 सतहें होती है। 6 सतहें का मतलब क्या? देखिए, इसको बोलेंगे, इस भाग को बोलेंगे सतह और ये सतह, ये सतह। तो आप कहेंगे 6 सतह होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ही दिखाई देता है। वही हमने आगे लिखा कि जिनमें से 3 दिखाई देती है तथा 3 दिखाई नहीं देती है। प्रश्न में आ सकता है, फिर समझिए एक बार कि पासा किसको बोलते हैं? जिस विमीय आकृति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होती है उसको पासा कहते हैं। पासा में कुल 6 सतहें होती है, लेकिन 3 जो है दिखाई देती है और 3 दिखाई नहीं देती है। आप कहेंगे कि 3 दिखाई नहीं देती, इसका रीजन क्या है? 6 सतहें दिखाई कब देगी? जब आपके पास ओरिजिनल में बने हुए पासा आपके हाथ में होगा तभी 6 दिखाई देगा। नहीं तो बुक में बनाएंगे, कॉपी में बनाएंगे और बनाएंगे बोर्ड पर तो 3 ही आपका दिखाई देगा। प्रश्न में आएगा
कि पासा में कितने सतहें अदृश्य होती है, तो आप बताएंगे 3। आप बताएंगे 3। पासा में कुल कितने सतहें दिखाई देती है, तो आप बताएंगे 3। ये आपको मालूम होना चाहिए। नीचे देखिए, पासा की सतहों पर 1 से लेकर 6 तक। अब बात यहां पर आती है कि क्या पासा की सतहों पर सिर्फ अंक होता है? नहीं, पासा की सतहों पर अंक के अलावा और भी कुछ हो सकता है। जैसे यहां पर लिखा गया है 1 से लेकर 6 तक के अंकों से 3 अलग अलग अंक, आकृति, बिंदु या 3 अलग अलग आकृति या अलग अलग रंगों के नाम निरूपित किए जाते हैं। कहने का मतलब है, अभी हमने आपको बताया कि पासा में अंक होते हैं, तो पासा में अंक के अलावा और भी हो सकते हैं। अंक देखिए क्या क्या होता है। अंक होता है 1 से 6 तक, यानी 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है। 6 अंक के अलावा पासा में आपको 7 आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप पासा जो है खेलते होंगे लूडो के साथ, तो देखे होंगे कि 1 से लेकर 6 तक दिखाई देता है। अब आता है बात कि क्या अंक ही दिखाई देगा? नहीं, अंक के साथ और भी कुछ, जैसे रंगों के नाम दिखाई देता है, हरा, नीला, पीला, गुलाबी रंगों के नाम। यह आकृति होता है, जैसे त्रिभुज का चिन्ह होगा, आयत होगा, कुछ भी हो सकता है, या कोई साइन भी होगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ये अंक है, ये एक साइन है। साइन में कुछ भी हो सकता है, रंग में कुछ भी हो सकता है। चाहे तो और भी कहीं पर त्रिभुज मिलेगा, कहीं पर आपका आयत मिलेगा और कहीं पर आपका वृत्त मिलेगा। तो पासा को अलग अलग तरह से दर्शाया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं इन पासा के बेसिक प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। देखिए डाइस का कुछ देखिए महत्वपूर्ण क्या है तथ्य, पासा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके पहले आपको बता दिया गया है, लेकिन मेन जो उसका जो पॉइंट है यहाँ पर मेंशन किया गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। पासा में कुल 6 सतहें होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि पासा में कुल 6 सतहें होती है। पासा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होता है? बराबर होती है। किसी भी पासा में उपस्थित अंक होता है, अंक होता है, आकृति होती है। अब कहेंगे कि अंक क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आकृति क्या है? हो सकता है कि त्रिभुज बना कर दे, ये आयत बना कर दे, या वर्ग बना कर दे, यही आकृति है। या संकेत होता है। संकेत का मतलब हो सकता है कि स्टार दे पासा में, है दे, हो सकता है कि रुपया दे, कुछ भी हो सकता है संकेत, या डॉलर का कुछ भी बना सकता है, ये संकेत हो गया। या रंग, रंग क्या है? हरा, नीला, पीला लिखेगा। रंग का मतलब कि लिखेगा कि हरा, पीला जो भी रंग है यहां पासा में जिक्र होगा। और एक विपरीत अंक या आकृति या रंग या संकेत होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको समझना है कि क्या कह रहा है। यहां देखो, जैसे हमने यहां बना दिया पासा, चलिए हम यहां बना दे रहे हैं, यहां हम बना रहे हैं पासा, बड़ा सा पासा, बड़ा सा पासा बनाएंगे। ये बताइए पासा में कितने होते हैं सतह? 6 होते हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। तो वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर हरा रंग है, यहां पीला है, यहां नीला है, तो पासा में आपको मालूम है कि 6 होता है सतह, तो 3 ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हरा के जो विपरीत होगा सतह, वहां पर कुछ ना कुछ रंग होगा। नीला का जो विपरीत होगा सतह, वहां पर रंगों का नाम होगा। और पीला के जो होगा विपरीत सतह, वहां भी रंगों का नाम होगा। वही लिखा गया है कि कोई अंक हो तो अंक का विपरीत आपको देखने को मिलेगा। कोई आकृति है, उसका क्या है? विपरीत, या संकेत है, या रंग है, यानी सभी का आपका विपरीत कहीं ना कहीं सतह पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए,
पासा की सतहों पर क्रमशः 1 से 6 तक अंक। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि पासा की सतहों पर कितने अंक तक निरूपित होता है, तो आप कहेंगे 1 से 6 तक। अब कहेंगे केवल क्या अंक ही होता है? नहीं, मैं बार बार बता दिया हूं, और कई बार अंक के अलावा आपको आकृति देखने को मिलेगा, संकेत मिलेगा, या रंगों के नाम मिलेंगे। ये अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इन टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी जो है आपको हम बता रहे हैं पासा का बेसिक चीज। जब बेसिक बताएंगे तब हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। अब यहाँ पर एक नोट लिखा गया है कि एक पासा 3 ही प्रकार से हो सकता है। आपके माइंड में होगा कि पासा के 3 होते हैं प्रकार। नहीं, ये पासा के प्रकार नहीं है। यानी कहने का मतलब कि जब भी पासा के जो प्रश्न पूछेगा, तो पासा का प्रश्न पूछने का तरीका 3 ही प्रकार से हो सकता है। 3 ही प्रकार से प्रश्नों का मेंशन होता है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये पासा का प्रकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पासा का प्रकार नहीं है। अगर देगा कि पासा कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है कि पासा 2 प्रकार का होता है। अभी हम आगे उसके बताएंगे। ये कह रहा है कि एक पासा 3 ही प्रकार से हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब प्रश्न बनेंगे परीक्षाओं में, तो 3 तरह से बनते हैं प्रश्न। पहला बनता है एक सतह का समान होना, दूसरा 2 सतहों का समान होना, किसी भी सतह का समान नहीं होना, ऐसे बनता है। और आपके माइंड में होगा समान का मतलब हो गया बराबर। क्या हो गया? बराबर। आप कहेंगे कि कैसे कैसे कहेंगे? देखिए, हम इसका लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सतह का समान होना, जैसे हमने यहां बना दिया पासा, ध्यान दीजिएगा, यहां हमने बनाया पासा और यहां बना दिया पासा। यहां पर लिखा 2, यहां पर लिखा 1, यहां पर लिखा 4, यहां पर लिखा 3, और यहां पर लिखा 5, और यहां पर लिखा आपका 2। क्या लिखा? 2। तो बताइए, जब दोनों पासा यहां पर दिया गया है, तो हम इसमें एक ही ऐसा सतह है जो समान है। कौन? ये 2 यहां पर है, 2 यहां पर है। समान को एक अलग नाम से भी कह सकते हैं, कॉमन। क्या बोल सकते हैं? कॉमन होना। अब बताइए, ये 2 पासा है, क्या इसमें एक कॉमन है कि नहीं है? ओनली 2 कॉमन है। बोलिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर एक अलग है। यानी एक सतह का कॉमन होना प्रश्न बनते हैं। दूसरा हो गया 2 सतहों का समान होना। 2 सतहों का समान होना का मतलब कि 2 सतह कॉमन होता है। जैसे यहां पर एक हम बना रहे हैं पासा, यहां हम बना रहे हैं पासा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को समझने की कोशिश करना है। यहां हम लिख दिए 3, यहां 2, यहां पर 1, और यहां पर लिख दिया आपका 4, और यहां पर 1, और यहां पर 2। देखिए, यहां पर कॉमन 2 है कि नहीं है? एक कॉमन यहां पर है और एक कॉमन क्या है? यहां पर है। तो 2 सतह हमारा क्या हो गया? आपका समान हो गया। तीसरा क्या कहता है? कभी प्रश्न ऐसा भी आएगा, ऐसा भी होता है कि कोई भी पासा में कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हम 2 पासा बना रहे हैं। 2 पासा, यहां पर 3, 1, 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया। बताइए, इस पासा में कोई कॉमन है? कॉमन नहीं है, सभी संख्याएं अलग अलग है। तो आपके माइंड में ये चलता होगा कि इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, इनको कैसे हल करेंगे, इनको कैसे हल करेंगे। तो हम आगे बताने जा रहे हैं कि ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इनको किस प्रकार से आप हल करें। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। एक टॉपिक जो है पहला हमने यहाँ पर लिया है, एक सतहों का समान या कॉमन होना। पहले इस टॉपिक से प्रश्न हम पढ़ेंगे और प्रश्नों को जानेंगे कि ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो इनको कैसे करेंगे। देखिए,
यहां प्रश्न लिखा गया है, ध्यान देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ, यहां पर लिखा गया प्रश्न। क्या लिखा गया है? प्रश्न। और ये इसका ये भी प्रश्न है, ए डी बी और डी ई एफ। ये बताइए, यहां पर दोनों पासा जो है एक साथ दे दिया है। दोनों पासा देखने में अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिलाकर प्रश्न पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि डी का विपरीत सतह पर विपरीत सतह बताना है। डी का विपरीत सतह बताना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, यहां पर कॉमन डी है, लेकिन आपके माइंड में चल रहा होगा कि क्या कॉमन का ही पूछता है परीक्षा में? नहीं, किसी का पूछेगा विपरीत, ए का पूछ सकता है, या बी का, या एफ का, या ई का। किसी का परीक्षा में विपरीत पूछेगा तो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए यहां पर डी है और यहां पर डी है, दोनों में कॉमन क्या है? डी है। तो हम यहां पर लिखेंगे डी, जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिखेंगे। अब आएंगे हम पहला पासा में, जो पहला पासा में आएंगे, जो कॉमन लिए हैं डी, उसे घड़ी की दिशा में हम चलेंगे। घड़ी की दिशा चलती है सुई कैसे? आपका ऐसा चलता है, यानी चलेंगे तो बी और ए बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी और ए। क्या होगा? बी और ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम दूसरे पासा में चलेंगे, जहां पर डी है वहां पर डी के सामने क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। और फिर इस डी से चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, ई और एफ होगा। यहां पर क्या लिखेंगे? ई और एफ लिखेंगे, ई और एफ लिखेंगे। अब यहां पर बात यहां पर समझना है, बी का पूछा है विपरीत सतह पर क्या होगा। तो कभी भी जब भी जो कॉमन होता है उसका पूछेगा विपरीत, तो कौन सा अक्षर होगा? कभी भी डी का डी नहीं होता है। जब आप कॉमन लिए हैं तो कॉमन का कॉमन ही आंसर कभी नहीं आता है। तो आप कहेंगे कि डी का विपरीत सतह पर क्या होगा। अब आपको देखना है कि आपको यहाँ ए से लेकर और जो है एफ तक यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो कौन सा ऐसा लेटर यहाँ पर है जो इनमें से यहाँ पर नहीं लिखा गया है? तो उसका नाम है सी। देखिए ए बी डी ई एफ दोनों पासा में कहीं ना कहीं लिखा गया है, लेकिन सी नहीं लिखा गया है। तो डी का क्या होगा? आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। यानी कहने का मतलब कि कॉमन का विपरीत अक्षर वो होता है जो लुप्त होता है। कॉमन का विपरीत अक्षर वो होता है जो लुप्त होता है। तो लुप्त क्या था? सी। अब इस कॉमन का तरीका से आप हल करेंगे तो किसी का नहीं काट सकते हैं। सी का पूछेगा तो डी बोलेंगे, डी का बोलेगा तो सी, बी का पूछेगा तो ई का पूछेगा तो बी, ए का पूछेगा तो एफ, और एफ का पूछेगा तो ए। ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। यानी ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में इसका जिक्र नहीं है, अगर परीक्षा में इसका जिक्र नहीं है, आप बताइए इसका जिक्र नहीं है तो आप कैसे करेंगे? यहां पर सी ले लिए, आप जो है सी जो है कैसे कर लिए? ध्यान दीजिएगा, जब किसी का जिक्र नहीं होगा तो विपरीत अक्षर, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इसका सी नहीं होगा, दूसरा होगा, तो कैसे? आप चलेंगे ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि ए से एफ तक यहाँ पर लिखे। मान ली कि लिखा नहीं गया है और दो पासा दिया गया है और दो पासा में पूछता है डी का विपरीत, तो हमने बताया कि कॉमन वाला का विपरीत वही होता है जो लुप्त होता है। अगर हम ऑप्शन में कहेंगे ए, ऑप्शन में कहेंगे डी, ऑप्शन में कहेंगे एच और ऑप्शन में कहेंगे एफ, तो डी का विपरीत हो जाएगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा यही एच है
जहां कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया है, तो आपको बताया गया है कि विपरीत अक्षर वही होता है जो लुप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। देखिए हम एक दूसरा लेते हैं प्रश्न, जो है जो पहला कराया गया था प्रश्न वैसे ही लिया गया, ये अंक पर है। हमने बताया कि जब कॉमन वाला जो बात कर रहा है, 2 पासा हो, 3 पासा हो, 4 पासा हो, तो कॉमन वाला में अंक हो सकता है, रंग का नाम हो सकता है, आकृति हो सकता है, या संकेत हो सकता है। आपको एक ही तरीका से हल करना है। यहाँ पर 1 4 2 है, 2 5 6 है। पूछा गया है कि 2 का विपरीत क्या होगा। अब फिर से सुनिए, ऐसा नहीं है कि जो कॉमन होता है उसी का पूछेगा विपरीत। 1 का भी आ सकता है, 4 का भी, 6 का भी, 5 का भी। तो देखिए जो पहला हमने कराया था प्रश्न, वैसे ही आपको इन प्रश्नों की भी करना है। कॉमन क्या है? आपका कॉमन क्या है? 2 है। अब फिर चलेंगे कॉमन से क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा? 1 और 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 और 4 लिखेंगे। अब बताइए कॉमन क्या है? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब लिखेंगे 5 और क्या लिखेंगे? 6। अब यहां पर ध्यान देना है, कभी भी 2 का 2 नहीं होगा। अब बताइए 1 से 6 तक संख्या लिखा गया है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो बीच का छूट गया है? वह क्या है? वह 3 है। देखिए 1 2 4 5 6 लिखा गया है, लेकिन 3 यहाँ पर कहीं भी संख्या नहीं लिखा गया है। तो विपरीत का वही आंसर होता है जो लुप्त होता है। लुप्त क्या है? 3 है। यानी कह सकते हैं कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा? 3 होगा। 3 का पूछेगा क्या होगा? 2 होगा। 1 का पूछेगा 5 होगा। 5 का पूछेगा 1 होगा। 4 का 6 होगा। 6 का 4 होगा। और आपको और भी एक चीज ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि जो कॉमन दिया है उसी का पूछेगा विपरीत। हो सकता है कि जो लुप्त संख्या 3 है, 3 का पूछे विपरीत। तो जो लुप्त संख्या आपका जो गायब यहाँ पर है, नहीं लिखा गया है, फिर भी हम कॉमन लेकर ही हल करेंगे, और कॉमन लेने से आपका आंसर जो है मालूम हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसके पहले आपने पढ़ा था एक सतहों का कॉमन होना। यहाँ पर लिखा गया है 2 सतह कॉमन आपका होगा। प्रश्न में 2 सतह का समान होना या कॉमन होना। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ABCDEF ये प्रश्न में है और 2 पासा बनाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि प्रश्नों में इसका जिक्र हो, ये नहीं रहेगा, केवल 2 पासा रहेगा। तो आप ऑप्शन की सहायता से उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी आप सीखिए, जब ये ए से ए तक दिया है। अब हमने बताया 2 सतहों का समान होना। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन देखिए, एक यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है? ए है। और यहाँ पर कॉमन बी है और यहाँ पर कॉमन क्या है? बी है। अब यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, अगर पूछेगा कि सी का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो क्या बताएंगे? डी बताएंगे। अगर डी का पूछेगा तो क्या बताएंगे? सी बताएंगे। यानी सी और डी एक दूसरे के विपरीत अक्षर हो गया। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या 2 सतह का जो कॉमन होगा उन कॉमन का नहीं पूछेगा? यस, इन कॉमन का भी प्रश्नों में पूछ सकता है। कैसे? अगर पूछेगा कि ए का विपरीत क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए यहां कॉमन है और यहां बी कॉमन है, और बी का भी पूछ सकता है या पूछेगा विपरीत क्या होगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको आसानी तरीका से निकालना है। यहाँ पर सी का पूछ दिया है, सी का क्या हुआ? विपरीत। तो आपने बता दिया क्या? डी बताया। डी का पूछेगा तो सी बताया। अब आप कहेंगे कि ए का ए होगा? नहीं। बी का बी होगा? नहीं। तो क्या होगा? अब बताइए कौन सा ऐसा अक्षर है जो इनमें से लुप्त है, लिखा नहीं गया है? देखिए ई और एफ जो है यहां किसी भी पासा में नहीं लिखा गया है।
ई और एफ जो है कहीं भी पासा में नहीं लिखा गया है। जब पासा में नहीं लिखा गया है तो वही आपका आंसर होगा, ई ऑब्लिक में एफ होगा। बी का पूछेगा तो वही आपका आंसर होगा, ई ऑब्लिक एफ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। यहां पर और भी देगा, जैसे ई और एफ लिखेगा तो ई और एफ लिखेगा तो ये आंसर नहीं होगा कभी भी। अगर बी का पूछेगा, अगर लिखेगा ई और एफ लिखेगा तो कभी भी आंसर नहीं होगा। आप कहेंगे ऑब्लिक क्यों लगाए हैं, इसको या भी कह सकते हैं। अगर ए का विपरीत ई या एफ ऑप्शन में है तो टिक लगा सकते हैं, बी का पूछेगा तो ई या एफ लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में कैसे आएगा, पहला ऑप्शन ई है, दूसरा ऑप्शन एफ है और तीसरा ऑप्शन दिया है ई आई या एफ दिया है, चौथा दिया है ई और एफ दिया है। तो ध्यान देना है कभी भी सिंगल नहीं होगा, हमेशा यहां पर ई और एफ होगा। ऑब्लिक में या में आंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि फिक्स नहीं है कि बी का विपरीत हम ई ले कि एफ ले, ए का विपरीत हम ई ले कि एफ ले, इसीलिए आप जो है दोनों एक साथ लेंगे। तो आपको जब डबल कॉमन होगा, चाहे अंक हो, चाहे संख्या हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अक्षर हो, तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे करेंगे। एक बात और आती है कि मान लीजिए कि प्रश्नों में जो है इसका जिक्र नहीं है, इसका जिक्र नहीं है और आपको ऐसा हट गया है, अब पूछ देगा कि बी का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो आपको जैसा कि पहले बताया गया है ऑप्शन की सहायता से आपको हल करना है। जैसे पहले का ऑप्शन दे दिया है, बी दे दिया है, अगला ए दे दिया है, उसके बाद नेक्स्ट में दे दिया है आपका एम या एन दे दिया है और यहां पर नेक्स्ट में दे दिया है आपका सी दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा लुप्त है, जब डबल कॉमन है, यहां पर बी है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, यहां पर ए है। जब दो कॉमन है तो दोनों कॉमन में से किसी का पूछेगा तो लुप्त होता है। लुप्त क्या है, एम या एन, यानी आप जो है विकल्पों की सहायता से आप हल करेंगे। चलिए अब हम जो है एक और लेते हैं प्रश्न, ताकि जो है आप अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ सके। यहां पर 1 4 6 है, 3 6 4 है, आपको हल करना है। अभी प्रश्न में नहीं पूछ रहे हैं कि किसका निकालना है विपरीत, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको देखना है कॉमन, यहां 6 है, यहां पर 6 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, डबल कॉमन हो गया। जब ए का पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा विपरीत। लेकिन अगर डबल कॉमन है 6 का पूछेगा तो बताइए कौन कौन सी संख्या आप नहीं लिखे हैं, 2 या 5 नहीं लिखे हैं, वही होगा। अगर 4 का पूछेगा तो क्या होगा, 2 या 5 होगा। तो हमने बताया कि जब डबल आपका कॉमन हो जाएगा तो उसका विपरीत अक्षर क्या होता है, जबकि दोनों पासाओं में 2 और 5 का जिक्र नहीं है, छुपा हुआ लुप्त संख्या ही उसका विपरीत अक्षर होता है। 6 का भी 2 या 5 होगा और 4 का भी 2 या 5 होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप आराम से इजी वे में कर सकते हैं। अगला टॉपिक क्या है, किसी भी सतहों का समान या कॉमन नहीं होना। देखिए अभी तक आपको 2 बताया गया अलग अलग टॉपिक, एक सतह का कॉमन होना, 2 सतह का कॉमन होना, ये जो है किसी भी सतह का कॉमन नहीं होना। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या कह रहा है, नोट देखिए आप, नोट, इस पासे की आकृति पर केवल 1 से 6 तक अंकों को ही लिखा जा सकता है, यानी कोई भी कॉमन नहीं होगा तो 1 से 6 तक अंक का जिक्र होता है। 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे कि 1 से 6 तक अलावा क्या और आ सकता है, कभी कभार आता है, लेकिन मैक्सिमम 1 से 6 तक ही अंकों का जिक्र होता है। कब होता है,
जब जो है जब कोई भी कॉमन न हो, जब कोई भी कॉमन न हो। अब देखिए दूसरा लगाया गया कि इस अंकों के आधार पर पासे को दो भागों में बांटा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि पासे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? मानक पासा और दूसरा क्या है? साधारण पासा। फिर समझिए, अंकों के आधार पर पासे को दो भागों में बांटा जाता है, या कह सकते हैं कि पासे के प्रकार दो होते हैं। वो दो कौन कौन से होते हैं? मानक पासा, साधारण पासा, ये दो पासा होता है। अब आपको दोनों पासा आपको जानना है, क्योंकि जब ये मानक पासा साधारण पासा दोनों पासा के बारे में जानेंगे तभी प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, मानक पासा क्या होता है? मानक पासा किन्हीं दो पड़ोसी सतहों, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं, इसमें तीन सतह है ना, तीन सतह है, तो कह रहे किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में साथ नहीं होता है, वही जो है मानक पासा कहलाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर तीन आपका सतह है, तो कोई भी दो लीजिए सतह, अगर लेंगे 4 2 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ये बताइए जोड़ने पर 7 नहीं ना आता है? जब नहीं आता है ऐसे पासा को आप क्या बोलेंगे? ऐसे पासा को बोलेंगे मानक पासा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 4 2 6 1 7, 7 आ गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तीनों सतहों को जोड़ने पर 7 आता है, और यहाँ पर लिखा गया है दो सतहों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। तो कोई भी जो दो लेते हैं तो 7 नहीं आता है, तो क्या हो गया? यह मानक पासा। अब हम चलते हैं साधारण पासा की तरफ। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। देखिए किन्हीं दो, 5 2 क्या हो गया? 7 हो गया। तो कोई भी दो हम ले लिए और जोड़ने पर 7 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? साधारण पासा बोलेंगे। अब यहां से प्रश्न बन सकता है, ऐसे प्रश्नों को आप परीक्षा में कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको जब परीक्षा में सिंगल पासा रहेगा, सिंगल पासा का जिक्र होगा, तो आपको देखना है, वहां पर चेक करना है कि यह जो सिंगल पासा दिया है मानक पासा है कि साधारण पासा है। हमेशा जब भी परीक्षा में सिंगल पासा रहेगा और सिंगल पासा को हल करना होता है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि यह पासा मानक पासा है कि साधारण पासा है। जब दोनों में से पासा की पहचान कर लेंगे तब उसके बेस पर प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे मान ले कि यही परीक्षा में दे दिया कि नीचे दिए गए पासे की एक आकृतियां है और पूछेगा कि दो के विपरीत अंक क्या होगा। लेकिन ध्यान देना, जब यहाँ पर अंक है तो दो के विपरीत रंग का नाम नहीं पूछेगा, अंक का ही पूछेगा। हो सकता है कि 2 का ना पूछे, 1 का पूछे, हो सकता है कि 1 का ना पूछे, 4 का पूछे, या हो सकता है कि आपको बताया गया है कि अंक का जिक्र होता है ओनली 1 2 3 4 5 और 6। यहां ध्यान दीजिए 2 और 1 और 4 कट गया जो संख्या में दिया गया है। ऐसे भी हो सकता है कि जो संख्या यहाँ पर नहीं लिखा गया है उसका भी विपरीत पूछ सकता है। तो जब भी परीक्षा में दिया रहेगा 2 के विपरीत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये कौन सी पासा है? मानक पासा है। तो मानक पासा है तो मानक पासा के नियम क्या है कि जब 7 नहीं आता है तो मानक पासा होता है। अब जिसका पूछेगा उसमें क्या जोड़े कि 7 आ जाए, 2 में 5 जोड़े कि 7 आ जाए, तो क्या हो गया? आपका 5 होगा। अगर 4 का पूछेगा तो क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। 1 का पूछेगा तो क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। अगर उल्टा पूछता है 5 का तो 2 होगा, 3 का 4 होगा,
और 6 का 1 होगा। ये कंडीशन कब लागू होता है? ओनली मानक पासा में। फिर समझिए, जब दो सतहों का योग साथ नहीं आता है तो मानक पासा कहलाता है, और मानक पासा को हम ऐसे हल करेंगे। अब हम चलते हैं साधारण पासा की तरफ। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो क्या होता है? साधारण पासा। देखिए 5 2 7। अब यहां पर इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, ध्यान देना है। अगर 2 का पूछता है विपरीत में, तो बताइए जब साधारण पासा होगा तो 1 से 6 तक अंक जिक्र होता है, तो कौन कौन सी संख्या नहीं लिखा गया है? आपका नहीं लिखा गया है 4 और ऑब्लिक में 6, तो 4 ऑब्लिक में 6 होगा। अगर 3 का पूछेगा तो 4 ऑब्लिक में क्या होगा? 6 होगा। 4 6 और यस 1 भी दिया है और 1 भी लिखेंगे। और 5 का पूछेगा तो आप 4 6 और 1 भी लिखेंगे। यानी जब प्रश्न में साधारण पासा होगा और किसी संख्या का किसी अंक का पूछता है तो वो विपरीत होता है जो संख्या में लिखा गया नहीं है। 2 का हमने 4 6 1 लिखा क्योंकि 4 6 1 कहीं पर लिखा गया नहीं है। 3 का भी सेम होगा, 5 का भी सेम होगा। अब आप जो कहेंगे कि ऑप्शन में 4 6 1 रहेगा, हो सकता है कि पहले 1 दे फिर 4 दे फिर 6 दे, ऐसा भी प्रश्नों में आता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको ऐसा करना है। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपना अगला टॉपिक की तरफ। देखिए ये नया टॉपिक है। अब ये कह रहा है कि एक सतह, प्रश्नों को आपको अच्छी तरह समझना है। एक सतह, आपको मालूम है कि कितने होते हैं सतह? 6 होते हैं सतह। अभी आपको बताया गया कि एक पासे में 6 होते हैं सतह, जिसमें से 3 सतह दिखाई देते हैं और 3 सतह दिखाई नहीं देते हैं। अब यहां से प्रश्न बनता है, तो प्रश्न बनने से पहले इसका आपको तरीका जानना है। ये क्या कह रहा है? एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं और एक विपरीत सतह होता है। अब यहां पर आप कहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि एक सतह की जो बात हो रही है उसमें 4 पड़ोसी और एक विपरीत हो गया, ये तो 5 सतह हो रहा है, जबकि सतह 6 होता है। एक सतह कहाँ गया? एक सतह का पूछेगा प्रश्न में, तो एक सतह का प्रश्न पूछेगा और 4 हुआ, 4 1 5 हुआ और एक यहाँ पर 6 हुआ। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक ही शब्द के कई नाम हैं। जैसे कोई एक विशेष व्यक्ति है, उसके कई अलग अलग नाम होते हैं लेकिन व्यक्ति वही होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कह रहा है कि पड़ोसी सतह, आपको अगर ऐसा पेपर में आता है कि एक सतह के कितने पड़ोसी सतह होते हैं तो आपको बताना है 4। फिर सुनिए, एक सतह के कहेगा कि एक पासे में एक सतह के कितने पड़ोसी सतह होते हैं तो आप क्या बोलिएगा? 4। तो 4 पड़ोसी सतह होते हैं। तो आप सोचेंगे कि 4 पड़ोसी सतह होते हैं, तो फिर ये क्या लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है कि प्रश्नों में अगर घुमा कर देगा, कुछ अलग नाम देगा, तो आप परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब कि पड़ोसी को ही आप आसन्न सतह बोलेंगे, संलग्न बोलेंगे सतह, और जुड़ी हुई सतह बोलेंगे। देखिए 4 नाम है तो चारों नाम है, लेकिन इसका रोल एक ही है। पड़ोसी सतह कहिए, चाहे 4 आसन्न सतह कहिए, चाहे 4 संलग्न कहिए, या जुड़ी हुई, बात क्या हुआ? एक ही हुआ। अब हम कहेंगे विपरीत सतह, तो एक सतह के विपरीत एक ही होता है। विपरीत को आप प्रतिमुख बोल सकते हैं, आमने सामने बोल सकते हैं, ऊपर नीचे बोल सकते हैं। जैसा कि प्रश्न में आपको अभी भी कराया गया है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अक्षर होगा। विपरीत अगर नहीं लिखेगा, प्रतिमुख लिखेगा तो बात एक ही हुआ। अगर आमने सामने कहेगा तो बात एक ही हुआ। हो सकता है कि ऊपर नीचे कहे,
यानी तीनों कहेगा, इसका मतलब कि विपरीत की बातें कह रहा है। यानी नाम अलग अलग है लेकिन चारों को काम एक ही है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे थ्योरी में प्रश्न पूछा जाता है कि जो विपरीत होता है वह पड़ोसी नहीं होता है। अभी हम इसको समझाएंगे। जो विपरीत होता है वह कभी भी उसका पड़ोसी नहीं होता है, तथा पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होता है, विपरीत नहीं होता है। यहां पर देखिए कैसे, जैसे हमने लिया है 1 2 3 4 5 6। अगर हम कहते हैं कि 1 के विपरीत 5 है, अगर 1 के जो विपरीत है कितना है, 5 है, अगर यही पर कहेंगे कि 1 के पड़ोसी कौन सा होगा, तो जो ऑलरेडी विपरीत हो चुका है वो कभी पड़ोसी नहीं होगा। पड़ोसी आपको बताया गया है कितने होते हैं, 4 होते हैं, वहीं 2 3 4 और 6 यहाँ पर लिखा गया है। तो मैं आशा करता हूं कि इनके माध्यम से आप इसको समझ गए होंगे। फिर समझिए, जो विपरीत होते हैं कभी पड़ोसी नहीं होते हैं, और जो पड़ोसी होते हैं कभी विपरीत नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं, एक ऐसा ले लिया गया प्रश्न। अब देखिए ये डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम बनाया गया है, ऐसे डायग्राम बनाया गया है। अब देखिए सतह 6 है, 1 2 3 4 5 6। डिजाइन जो है अलग अलग हो सकता है लेकिन गिनने पर 6 सतह आना चाहिए। अब पूछा जाएगा, अब बताइए ई का विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे कि एफ होगा। क्या होगा, एफ होगा। यदि एफ का पूछेगा तो ई होगा। यही प्रश्न पूछे जाएगा कि ई के पड़ोसी कौन कौन से है, तो आप बताएंगे ए बी सी डी। यदि पूछा जाएगा कि एफ के पड़ोसी कौन कौन से है, तो क्या बताएंगे ए बी सी डी। यही जो है इसका जो है जो आधार बना है, इसी आधार पर इन प्रश्नों को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को, इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम चलते हैं, आपको जितने भी बताया गया है डाइस के बारे में, अब उससे रिलेटेड आपको प्रश्न का जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आपको सबसे पहले हम प्रश्न जो है लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर प्रकार के प्रश्न आपको कराया जाएगा। अभी आपको डाइस के बारे में उसका कंसेप्ट, उसकी पहचान सिखाया गया, उसमें से कुछ प्रश्न भी कराया गया। आप जो है जितने भी कराएंगे सारे कराएंगे प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब बताइए, ये सिंगल पासा दिया है, तो यहां पूछा क्या है, 6 के विपरीत। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये कौन सा पासा है। ये जो है कौन सी पासा है, तो ये पासा मानक पासा है। आप कहेंगे कि मानक पासा कैसे। आपको मानक पासा के बारे में बताया गया था कि किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं आता है। किन्हीं भी 2 सतहों का योग, कितने सतह है यहाँ पर, 1 2 3। तो कोई भी 2 लेते हैं सतह तो जोड़ने पर 7 नहीं आता है। जैसे देखिए 3 5 8 आ गया, 3 6 9 आ गया, 6 5 11 आ गया। यानी कोई भी 2 लेते हैं तो 7 नहीं आएगा, तो मानक पासा कहलाता है। तो मानक पासा कहलाता है। तो पूछा क्या है, 6 के विपरीत। तो 6 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो क्या जोड़े हम, 1। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 का पूछा है विपरीत, तो मानक पासा नहीं है, तो 7 में से क्या करेंगे, 6 कम करेंगे, कितना हो गया आपका, 1 हो गया। अगर 5 का पूछता विपरीत सतह कौन सा होगा, तो क्या होता, 2, क्योंकि 5 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो हम 2 जोड़ेंगे। 3 का पूछता कि कौन सा है विपरीत अंक, तो क्या बोलते आप, 4, क्योंकि 7 आपको लाना है जोड़कर 3 में, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, तो 4 आएगा, तो क्या होता, 4। यानी कहीं से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर समझिए, मानक पासा वो पासा है
किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता है, वही मानक पासा कहलाता है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए यहाँ 2 है, 2 का पूछा है, 1 का पूछ सकता है, 6 का पूछ सकता है। तो सबसे पहले जहां भी पासा दिखाई दे सिंगल, तो पहचानिए कि मानक पासा है या साधारण पासा है। तो ये पासा हम कहेंगे, ये जो पासा है कौन सी पासा है? साधारण पासा है। आप कहेंगे कैसे? साधारण पासा की पहचान क्या है? कि किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। तो बताइए, हम 2 लेंगे ये सतह, तो क्या हो गया? 6 7 हो गया। पूछा क्या है? 2 का विपरीत, ध्यान दीजिएगा, 2 के विपरीत पूछा है। तो यानी आपका आंसर क्या होगा? 1 से 6 तक में कौन कौन संख्या है जो लुप्त है, लिखा नहीं गया है? तो आप कहेंगे 3 / 4 / 5। यानी साधारण पासा में जिस अंक का पूछता है विपरीत, जो संख्या नहीं लिखी गई है वही उसका विपरीत होता है। 3 4 5 नहीं लिखा गया है, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 3 4 5। अब प्रश्न आता है कि अगर 1 का पूछता है विपरीत संख्या कौन सी होगा, तो 3 4 5 ही होगा। अगर 6 का पूछता है तो 3 4 5 होता है। तो साधारण पासा में अगर 2 सतहों का योग 7 होता है तो साधारण पासा कहलाता है। अगर उन पासे में किसी संख्या का पूछता है विपरीत संख्या, विपरीत अंक क्या होगा? तो जो छुपी हुई संख्या है, अर्थात जो लुप्त संख्या है, वही विपरीत होता है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि आंसर हमेशा आब्लिक में आना चाहिए। अगर विकल्प में 3 और 4 और 5 आएगा तो ये क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। हमेशा क्या आएगा? 3 4 5 आब्लिक में, या कह सकते हैं कि 3 या 4 या 5, ऐसा भी या के रूप में भी दे सकता है। ये एक और हम लेते हैं प्रश्न का लैंग्वेज क्या है? यदि 3 ऊपर की सतह पर हो, हमने बताया कि विपरीत ही आपको निकालना है, ऊपर हो या नीचे हो, लिखा हो कोई बात नहीं। 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कौन पासा है? ये पासा कौन सी है? मानक पासा है। कौन सी पासा है? यह मानक पासा है। मानक पासा कैसा है, क्यों है? तो किसी भी 2 सतहों का योग 7 नहीं आता है। 3 2 5, 2 1 3, 3 1 4, कहीं भी 7 नहीं आता है। तो पूछा क्या है? 3 का पूछा है, तो 3 का क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। अगर 2 का पूछता तो क्या होता? 5 होता। अगर 1 का पूछता तो क्या होता? 6 होता। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं आता है, उसे मानक पासा कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं संख्या 4 क्या कह रहा है। ये आप 2 पासा लिए हैं, आपको हर प्रकार के प्रश्नों को कराया जाएगा। तो आपको एक पासा आपको बताया दिया गया कि एक पासा रहेगा प्रश्नों में, तो उसकी पहचान करना है कि मानक पासा है या साधारण पासा है। साधारण पासा को ही सामान्य पासा भी कहते हैं। अब यहाँ पर 2 पासा है। पूछा क्या है? एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है जब 2 नीचे हो। देखिए नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, समझिए कि पूछा है विपरीत। क्या पूछा है? विपरीत। जब 2 नीचे हो तो ऊपर की संख्या पर क्या होगी? अब यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखा है। हम बता रहे हैं कि जब भी पासा 1 से अधिक रहेगा, जब भी पासा 1 से अधिक रहेगा तो उस पर अंक लिखा जा सकता है। अंक होता है या कोई आकृति होती है या कोई चित्र होता है या कोई संकेत होता है या बिंदु भी लिखा जाता है। बिंदु, जैसे यहां पर बिंदु किया गया है। एक बिंदु माने क्या हो गया? 1 मानेंगे। 3 बिंदु माने क्या मानेंगे? 3। 6 बिंदु माने क्या मानेंगे? 6।
ये ऐसे ही 5 बिंदु है तो 5 मानिए, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब यहाँ पर क्या करना है, आपका पूछा है 2 का विपरीत, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी पासा आपको मिले 2 तो कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 3 बिंदु मत लिखिए, 3 संख्या लिखिए। तो आप 3 बिंदु लिख दिए। अब आएंगे हम पहला पासा में, दूसरा में नहीं आएंगे, हम पहला पासा में आएंगे। और जो पहला पासा है जो कॉमन लिए हैं 3, उसी से चलेंगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा 6 और 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 और 1 लिख दिए। अब हम यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 जो है लिख देंगे, जो कॉमन है हमेशा कॉमन लिखा जाएगा। घड़ी की दिशा में क्या हो गया 5 और 2, यहाँ पर क्या हो गया 5 और 2। अब ध्यान दीजिए 3 का विपरीत कभी 3 नहीं होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, वो संख्या 4 है। तो ध्यान दीजिए कॉमन का जो कॉमन सतह होता है, जो अंक होता है, विपरीत वही उसका होगा जो लुप्त संख्या होता है। तो 3 का पूछेगा विपरीत तो संख्या 3 नहीं होगा, लुप्त क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न करेंगे तो आपको किसी का पूछेगा तो प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। पूछा किसका है 2 का पूछा है तो क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। अगर 6 का पूछेगा तो 5 होता, 5 का पूछेगा तो 6 होता, 3 का पूछेगा तो 4 होता, 4 का पूछेगा तो 3 होगा। यानी आपको 2 पासा है तो दोनों पासा में देखना है कि कॉमन कौन सा है, कॉमन लेकर आपको हल करना है। 2 से अधिक पासा भी आएगा, 3 पासा भी आएगा, 4 पासा भी आएगा, तो हम बताएंगे कि वो ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे। तो हम जो है अगला देखते हैं प्रश्न, एक ऐसा ही प्रश्न हम लेते हैं ताकि आप आसानी से। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न क्या है, एक और नहीं है प्रश्न ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। 5 का विपरीत पूछा है, किसका पूछा है 5 का। अब यहाँ पर आपके सामने कितने पासा है 2 पासा है, आपको देखना है कि कॉमन कौन सा है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब पहली पासा में जो 2 कॉमन है चलेंगे घड़ी की दिशा में, क्या हो जाएगा 6 और 3, क्या लिखेंगे 6 और 3। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। चलेंगे घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा 4 और 1, क्या हो गया 4 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 का पूछेगा तो 4, 4 का पूछेगा 6, 3 का पूछेगा 1, 1 का पूछेगा 3, लेकिन 2 का 2 कभी नहीं होगा। अब विपरीत कौन सा होगा, छुपी हुई संख्या होता है, छुपी हुई संख्या कौन सी है तो 5 है, तो क्या लिखेंगे 5। तो 2 का पूछा है, किसका पूछा है 5 का पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका 2। यानी आपका कह सकते हैं कि 5 का विपरीत अंक क्या होगा आपका 2 होगा। तो दोस्तों बताइए आज जो है जितने भी आपको प्रश्न कराया गया है वो प्रश्न आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। यदि इस चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास एक नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो पहुंचे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।